ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे प्यारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर 23 में ड्यू है। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे डाउट्स मेरे को पूछ रहे हैं, एकेडमिक डाउट्स भी पूछ रहे हैं, नॉन एकेडमिक डाउट्स भी पूछ रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं, जो बच्चे मेरे को बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर ये लास्ट 2 वीक्स में जो हमारे पास अभी बचा है, क्योंकि 10 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हो रहा है। 10 दिसंबर के पहले अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हैं 2 हफ्ते बचे आपके एग्जामिनेशन डे के पहले। तो आपको अभी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ जस्ट 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बताने वाला हूं कि यहां पर आपको 2 हफ्ते पहले, एग्जामिनेशन के 2 हफ्ते पहले आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। तो गाइज 2 हफ्ते पहले एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले मैं जो वर्ड यूज किया तैयारी वो गलत है। तैयारी तो आपका हो गया होगा, प्रिपरेशन आपका हो गया होगा। तो अभी ये 2 वीक्स में आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। डोंट डू एनी न्यू थिंग्स, ठीक है। कुछ भी नया मत करेगा, कुछ भी ऐसा मत करेगा जो आप पहले कभी नहीं किए हो। यानी कि पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जो पहले तुमने कभी किया ही नहीं है। अरे भैया, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, जो तुमने किया है एग्जैक्टली वही तुमको फल मिलने वाला है। कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, ऐसा भगवान कहते हैं, ठीक है ना। तो बस आप कर्म करते रहिए, अपना 100% देते रहिए, फल की चिंता मत करिए। डोंट डू एनी थिंग्स, डोंट डू एनी न्यू थिंग्स जो आपने कभी पहले किया नहीं है, वो आपको हमेशा करना है जो आपने हमेशा से अभी किया है। सर अभी इस 2 वीक्स में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना हेल्थ का ध्यान रखना। बेटा अपना हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करेंगे, रात भर स्टडी करेंगे और वहां पे वो कोलैप्स कर जाएंगे। क्योंकि सर लेट मी टेल यू, अभी आपको जैसे क्या होता है ना कि आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपका 8 डेज एग्जाम होता है, आई मीन डीटी, आई मीन दोनों ग्रुप मिला के अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, डीटी आईडीटी, एक एक बैक टू बैक आपका जो एग्जाम होता है, तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बैक टू बैक एग्जाम हो रहा है तो वहां पे आपको थोड़ी सी इशू आ जाती है, वहां पे आपको थोड़ी सी इशू आ जाती है इन द टर्म्स ऑफ रिवीजन एंड ऑल। तो उस समय ना आपकी एनर्जी लेवल एकदम हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। तो अगर आप अभी से ही बहुत ज्यादा अगर आप एग्रेसिवली स्लॉक करेंगे ना, तो एग्जामिनेशन टाइम तक आप थक जाएंगे, और वो थक जो जाएंगे ना उसके के बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचेगा। तो अभी एनर्जी को बचाइए। अभी आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से कम आपको 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स डेली आपको स्लीप मेंटेन करना चाहिए। बैलेंस आपके पास जो भी आवर्स बचता है 17 to 18 आवर्स, उसी में अपना स्टडी प्लान करिए। स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको एंटरटेनमेंट बाद बाकी जो कॉम्प्रोमाइज करना है सब कर दीजिए, बट स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि स्लीप इज वेरी वेरी एसेंशियल, जिसके कारण आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। तो हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दूसरा, प्लीज गिव मॉक एग्जाम्स, प्लीज गिव मॉक एग्जाम्स। ढूंढिए वो सारे टीचर्स के यूट्यूब चैनल को ढूंढिए जो मॉक एग्जाम लेने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि मैं आप लोग का डीटी आईडीटी का मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। मॉक टेस्ट एक्सक्लूसिवली अपने सीएमए स्टूडेंट्स के लिए लेने वाला हूं। दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए पूरा मॉक एग्जाम होगा, जहां पे डीटी ऑल सिलेबस, ये पूरा आप शेड्यूल देख सकते हो। आपको ये डीटी आईडीटी का एग्जामिनेशन देना है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो, कितना टाइम में क्या सॉल्व कर पा रहे हो। एक स्टैंडर्ड मॉक एग्जाम आपको देना पड़ेगा हर एक पेपर का। आई एम श्योर दैट जितने भी टीचर्स से आपने क्लासेस लिया है वो मॉक एग्जाम जरूर प्रोवाइड करते होंगे। उनका मॉक एग्जाम लीजिए, उनका मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप डीटीआईडीटी का मॉक एग्जाम ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट। मैं 27, 28, 29, 30, 30 मतलब ये सारे जो भी शेड्यूल देख रहे हैं मेरे कम्युनिटी टैब में भी पोस्टेड है। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको सारा डिटेल्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, यही मैं आपको समझाने जा रहा था, ठीक है। तो मॉक एग्जाम अभी आप जितना देंगे उतना आपके लिए यूजफुल भी होगा और उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। मॉक एग्जाम में आपको प्रॉपर एकदम सीरियस वाला मॉक एग्जाम देना है बाय राइटिंग ऑल दी आंसर्स। 3 घंटे का आपको पेपर बैठ के देना पड़ेगा, आपको 3 घंटे का प्रॉपर पेपर बैठ के देना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द लेवल विच द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो मॉक एग्जाम आप दीजिए by writing all the questions, ठीक है, by writing all the answers which is asked in the examination within the 3 hours of time। प्रॉपर सीरियसनेस के साथ दीजिए, जो कि बहुत एसेंशियल है अभी आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको क्या करना है सर, रिवाइज करिए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो और रिवाइज कर डालो उसको मैक्सिमम 1 से 2 दिन में। अब आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको वो
सब्जेक्ट में जो स्ट्रैटेजी आपके सर ने बताया या मैम ने बताया है, आपको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मेरे DTIDD के मैंने वीडियोस डाल दिए ऑलरेडी, ABC एनालिसिस के। वो स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट में, जैसे DTIDT में आपको IDT पहले मैंने करने बोला है, उसके बाद आप DT में जाइए। IDT में पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिया, तो उसको ज्यादा फटाफट रिवाइज करो, फिर DT का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करो, फिर बाद में जो लास्ट कैटेगरी सी एनालिसिस वाला वीडियो है, कैटेगरी सी वाला चैप्टर्स है, उसको बाद में देखो। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 दिन में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये हैबिट डालिए। अब वो टाइम गया कि आप क्लासेस देख रहे हैं, वो टाइम गया कि आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अब आपको सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा और एक एक सब्जेक्ट को फटाफट फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को आपका पहला एग्जाम होगा, तो जो पेपर नंबर, आई थिंक पेपर नंबर 5, क्योंकि पेपर नंबर 5 से आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम स्टार्ट होगा, तो पेपर नंबर 5 के पहले आपको ऑब्वियसली उस पेपर 5 में आप 4 से 5 दिन का डेफिनेटली अपना मार्जिन छोड़ देना। मान लो 5 दिसंबर से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर देंगे फॉर पेपर नंबर 5, तो 5, 6, 7, 8 और 9, तो 5 से लेकर 9 दिसंबर तक आपके पास 5 दिन रहेगा जो आप पेपर 5 रिवाइज करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम दोगे। उसके बाद तो 11 दिसंबर, 12 दिसंबर को आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप जिस दिन एग्जामिनेशन देकर आओगे, आप प्रीवियस एग्जाम देकर आओगे, आपके पास उसी वही बस टाइम बचेगा रात का और अगले दिन सुबह का, दैट्स इट। उसके बाद ज्यादा आपके पास टाइम रहने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है ना। तो आपको अपना रिवीजन इस तरीके से प्लान करना है कि 1 से 2 दिन वाला, कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली 15 से 20 घंटा में आप इफेक्टिवली अपने पूरे 100 नंबर के पेपर को कैसे रिवाइज कर सकते हो। आपको उसके लिए बेटा दिमाग लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अपने एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम वाले दिन के लिए तैयारी करिए। एग्जामिनेशन तो है ही, एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है, उसके लिए गाइस आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको 15 से 20 आवर्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे। आई मीन 15 to 20 आवर्स में आप किस तरीके से अपना प्रॉपर प्लानिंग कर लिए कि 15 से 20 घंटा जो मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले मिलेगा। सपोज मान लो आप 11 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आप 10 दिसंबर को एग्जाम दे के आए, अब आप 10 दिसंबर को जो आपके पास 5 आवर्स रहेगा, और 11 दिसंबर को एग्जाम वाले दिन भी आपके पास 5 आवर्स रहेगा, तो मैक्सिमम 10 घंटा रहेगा बेटा आपके पास। 10 घंटा जोर मार के 12 घंटा ले लो, उससे ज्यादा नहीं रहेगा आपके पास, अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हैं। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऑल्टरनेटिवली एग्जाम रहेंगे, बट अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं एक साथ, तो आपका बैक टू बैक एग्जाम रहेगा, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। आपको 10 से 12 घंटा में से 15 घंटा वट एवर द केस में भी आपको अपना एग्जाम का जो रिवीजन है वो आपको एक दिन पहले करके चल के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको अभी से तैयारी कर लो कि मेरे को उस सब्जेक्ट में क्या रिवाइज करना है, कौन कौन से सब चैप्टर्स मेरे को पहले करना है, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे को बाद में करना है, यही सब चीज अभी आपको करना है बेटा। आप अभी कोई भी नया चीज मत करिए, कोई भी नया चैप्टर मत उठाइए, कोई भी ऐसा मत सोचिए कि जो क्लासेस आपने नहीं किया उसको मत देखिए, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। जो आपने नहीं किया छोड़ दीजिए, जो हो गया, जो बाकी है, जो किया है उसको बढ़िया से रिवाइज करो। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मॉक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा लिख सकते हैं मॉक एग्जाम दीजिए बेटा, जितना ज्यादा लिख सकते हैं आप उसका मॉक एग्जाम दीजिए, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, लेट मी टेल यू। रिवीजन करना है एक सब्जेक्ट 1 to 2 डेज जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी मैंने ऑलरेडी आपको अनाउंस कर दिया कि मेरा GST पावर बूस्टर मैराथन आ रहा है 25 नवंबर सैटरडे को। GST पावर बूस्टर मैराथन मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए 25 नवंबर को 11 AM to 5 PM, तो उसको अटेंड करना ना भूलना। जो मेरा टाइम रहेगा 11 AM to 5 PM, ठीक है। उस दिन मैं पूरा GST का आप लोग के लिए मैराथन, जो कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन की तैयारी मैं करवा दूंगा, प्रोवाइडेड आपका सारा चैप्टर्स रिवाइज किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस MCQs, बड़े क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, टोटल इनकम के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, प्लस GST में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेक्शंस नंबर कैसे लर्न करने हैं, और किस सीक्वेंस में स्ट्रैटेजी में आपको अपना रिवीजन करना है, वो सब चीज कवर किया जाएगा इस मैराथन में। इनकम टैक्स का मेरा मैराथन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, प्लीज आप जाकर चेकआउट कर लेना, वहां पे जाके आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी दोस्त, ठीक है ना। ये चीज आप पावर बूस्टर मैराथन को लेकर याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर लेना। तो ये था मेरा मॉक एग्जाम वाला बात। अच्छा, मॉक एग्जाम भी मैंने आपको बता दिया, मैराथन भी मैंने आपको बता दिया, और सर क्या, बस अभी आपको थोड़ा मेरे हिसाब से अपने माइंड को रिलैक्स भी देना चाहिए बेटा। माइंड को रिलैक्स कैसे दे, योगा करिए प्लीज, योगा मेडिटेशन, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैं जब इंटरमीडिएट में था ना, मेरे को भी लोग बोलते थे, मैं कर किया नहीं था, लेकिन मैं जब फाइनल में गया तो फाइनल में मेरे को इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया। 10 मिनट, बस 10 मिनट डेली मेडिटेट करो। आप लोग के लिए मेडिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मेडिटेशन करिए 10 मिनट डेली, वो भी अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। रात को कोई मेडिटेट नहीं किया जाता, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करिए। रात को भी कर सकते हैं जब भरे सन्नाटे में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग किया हुआ सबसे बेस्ट है। प्लीज याद रखिएगा, अलाइन योर रूटीन, रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइन योर रूटीन विथ योर एग्जाम टाइम टेबल। एग्जाम टाइम टेबल, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। आपका एग्जामिनेशन या तो 10 to 1 होगा, आई थिंक फाइनल एग्जामिनेशन 10 to 1 है, और 2 to 5 आपका इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन है, जहां तक मुझे याद है यही है, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, आई एम नॉट रिमेंबर, बट ठीक है। 10 to 1, 2 to 5, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनेशन 2 to 5 हो रहा है, तो घर से निकलना पड़ेगा आपको बाई 12 या मैक्सिमम 12:30, डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटर किधर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको 1.5 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा सेंटर पहुंचने में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन गाइज प्लीज याद रखिएगा कि अगर 2 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो एंड टाइम में मत पहुंच जाना, 140, 145 ये सब मत करना, वो हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। कम से कम सेंटर आपको 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 घंटा आपको हाथ में लेके चलना चाहिए, और वहां पे जाके किसी से भी पेपर डिस्कस मत करना, या ये मत डिस्कस करना यार तेरे को आता है क्या, इसका क्या आंसर है, अरे सर ने क्या बोला, अरे मैराथन देखा है क्या, अरे ये सब कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, जस्ट बी साइलेंट एंड कीप योरसेल्फ, अपने आप को कूल माइंडेड रखिए, वो सब आपको समझ में, अपने आप समझ में लास्ट में आ जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको पहले डिस्कस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको 12, 12:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप 12:30 तक निकलेंगे तो गाइज उस मतलब उसके पिछले वाला जो नाइट गया है, अगर आप 6 आवर्स नहीं सोएंगे ना, यानी आपको कम से कम बाई 12, एटलीस्ट बाई 12 मिडनाइट आपको सोना ही पड़ेगा। और आप कम से कम उस 6 AM के पहले मत उठिएगा, कम से कम आपको 6 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, लेट मी टेल यू, देन ओनली योर माइंड विल वर्क बिटवीन दिस टाइम। 2 से 5 आपका टाइम, आपका माइंड तभी काम करेगा जब आप इमीडिएटली प्रीवियस डे में आपने अपना काम किया है, यानी आपने अपना स्लीप प्रॉपर दिया है। 6 AM के बाद आप जितना पढ़ना चाहे, आप 7 AM से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, और 12 PM तक जो मिडनाइट जो नून है वहां तक अपना 5 घंटा पढ़ लीजिए। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो नाइट में आप पढ़ते वो नाइट में मत पढ़िए, वो आप सुबह पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका स्लीप सैक्रिफाइस नहीं होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, लास्ट में जाके फिर वो यू you नो सोचते कि सर मेरे को पता नहीं चला, मैं तो मतलब थोड़ा सा जोश में था, और जोश में क्या होता है आपको भी पता है, जोश में सब होश खो बैठते हैं। तो ये चीज प्लीज, गलती जो है जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, आप ये गलती मत करेगा दोस्त, ठीक है। आप ये गलती मत करेगा, क्योंकि आप अगर ये गलती करेंगे तो लेट मी टेल यू, बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो ये था मेरे लिए एक छोटा सा लास्ट कि लास्ट 2 वीक्स में आप क्या करो, डोंट डू समथिंग न्यू, ओके, डोंट डू समथिंग न्यू जो कि आप पहले कभी किए नहीं है। न्यू चैप्टर्स को मत देखो, कोई भी न्यू पेपर को मत देखो, कोई भी नया मत करिए। जितना हेल्थ का ध्यान रखेंगे बेटर है। मॉक एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा दो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपने आप को सेल्फ कंटेंट करो कि एक सब्जेक्ट को मेरे को 102 दिन में कैसे रिवाइज करना है, मैं रिवाइज करके फिनिश कर दूं। पॉजिटिव रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव रहना है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, सर इस पेपर में मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ठीक है, बोलो मत मुंह से नहीं हुआ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको करना पड़ेगा, कैसे भी करके तुमको करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिलैक्स करिए अपने आप को, प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अब हो गया जो हो गया यार, अब थोड़ा अपने बॉडी को भी रिलैक्स दो, माइंड को भी रिलैक्स दो, तब जाके वो परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आपको रूटीन जो है अपने टाइम टेबल को अपने एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। जो बच्चे रात को सोते नहीं है, रात को जगते हैं, पढ़ाई करते हैं और सुबह सोते हैं, प्लीज अब आपके लिए आपका बॉडी क्लॉक चेंज करना पड़ेगा, वरना अगर आप बॉडी क्लॉक चेंज नहीं हुआ ना, तो लेट मी टेल यू इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। मेरे को बाद में ब्लेम मत करना कि सर आपने बोला नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको रूटीन जो है करना पड़ेगा। बात बाकी सर, आपको अगर मैराथन सेशंस देखने हैं अपने टीचर्स के, जिनसे आपने क्लासेस लिया है, तो मैराथन सेशंस देख लीजिए, मिशन सेशंस देख लीजिए, उससे क्या ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, वो कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू कहाँ से करेंगे, एमसीक्यू का डेफिनेटली आपको कोई बुकलेट मिला होगा, नहीं तो आपका इंस्टीट्यूट बिट क्वेश्चंस लेकर आता है, बिट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। एमटीपीज जो है ऑलरेडी रिलीज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, सेट 1 सेट 2 आई नो वेरी सून दे विल डू इट, सेट 2 डेफिनेटली लास्ट में ही आता है। एमटीपीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, वो कर लेना। पास टर्म पेपर्स आप देख ही गए होंगे, लास्ट 3 से 4 कम से कम मिनिमम पास टर्म पेपर्स हर एक पेपर का देख के जाना विद सॉल्यूशंस, वो अगर आप नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 हफ्ते में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर आप कुछ नया करने जाएंगे तो कई
कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील होगा, प्रेशर में फिर आप गड़बड़ कर देंगे और कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी नहीं आना चाहिए दोस्त, ठीक है। इट्स एन एग्जाम, टेक इट एज एन एग्जाम, इट्स नॉट अ बिग डील। खाली प्रेशर सिचुएशन जो है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप प्रेशर सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाए, जैसे अभी क्या हुआ इस बार, इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता, ठीक है, उन्होंने सारा गेम्स जीता बट लास्ट में आके वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता, जस्ट बिकॉज दे कुडंट हैंडल प्रेशर, दैट्स इट। जस्ट बिकॉज दे कुडंट हैंडल प्रेशर, जैसे इंडियन टीम बैटिंग करने गई, जैसे एक के बाद विकेट्स गिरने गए, दे कुडंट हैंडल द प्रेशर। इनिशियली वो बहुत अच्छा खेल रहे थे बट लास्ट में आके फाइनल वाले दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज दे कुडंट हैंडल प्रेशर। वैसे आपके साथ होगा कि अगर आप पहले से पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए, बहुत बढ़िया से मार्क्स मॉक टेस्ट में भी आ गया, रिवीजन भी बढ़िया से कर लिया, बट एग्जाम वाले दिन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तो सर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप ये सब करोगे। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, एक पॉजिटिव रहना है, और ये हमेशा याद रखना कि सर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी आपको किस तरीके से बढ़ना है, ये सिक्योर कैसे करोगे आप 40 नंबर, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर को कैसे मैनेज करें, मिनिमम 40 आपका कैसे आएगा किसी भी सब्जेक्ट में। इवन इफ योर पेपर इज डिफिकल्ट देन ऑल्सो यू कैन स्कोर 40 जस्ट बाई हैंडलिंग द प्रेशर वेरी नाइसली, ठीक है। क्योंकि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होता है, खाली आपके लिए नहीं होता है। अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एवरेज अच्छा प्रिपेयर किया, आप भी प्रिपेयर किए, हम लोग दोनों के लिए वो डिफिकल्ट होगा। जैसे इस बार लास्ट टू टर्म से इंस्टीट्यूट कॉस्ट एफएम का पेपर डिफिकल्ट दे रहा है, तो वैसा बिल्कुल भी मत सोचना कि डिफिकल्ट पेपर आएगा तो क्या करेंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, आपको बस अपना बेस्ट देना है। हाउ टू हैंडल द प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। यही सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ ट्रम्प कार्ड है हुकुम का इक्का एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए, जो आई थिंक आप कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, बाय बाय।